व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके बन बन भटके अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे विरह व्यथा व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके बन बन भटके कुंजन माहिला सरिता तीर विरह विकल रघु वीर यधीर। कुंजन माहिला सरिता तीर विरह विकल रघु वीर यधीर। हे फकीर है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। वृक्ष मनोज जहाँ से काटे पूछत डोले राम। विरह व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके बन बन भटके जानकी सीता रूपशील व्रत नेम तुरीता। जानकी सीता रूपशील व्रत नेम तुरीता। प्राणामृता मनुष्य सनेही कबहु न दूर भई बरे। श्री हरि श्री वीर श्रियामणि ऐसे लागे राम। विरह व्यथा व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके बन बन भटके अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे विरह व्यथा व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके हा सीता हा गुणखान जानकी सीता। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृगनयनी। माता जानकी को आवाज लगा रहे हैं। महाराज
जटायु जी मिले, उनका अंतिम संस्कार किया, सूचना मिली, आगे बढ़े। श्री हनुमंत लाल से मुलाकात हुई, हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव जी से अग्नि के साक्षी में मित्रता हुई, बाली का वध भया। और महाराज फिर भगवान ने 4 महीने प्रतीक्षा करी, उसके पश्चात सब बानरी सेनाओं को पता लगाने को भेजा। श्री हनुमान जी समुद्र लांघ कर गए, विभीषण जी से जान पहचान हुई, अशोक वाटिका में माता जी की खबर ली और लंका का विध्वंस करके वापस आ गए, प्रभु को सूचना दी। फिर रामेश्वरम जी की स्थापना हुई और पुल बना, पुल से उतरे भगवान, फिर अंगद को शांति दूत बनाकर भेजते हैं। यद्यपि देखिए सामर्थ्य है सब में, फिर भी भगवान शांति चाहते हैं। रावण माना नहीं तो बहुत भयानक युद्ध हुआ, फिर सभी राक्षस मारे गए और महाराज फिर सूचना भेजी गई, माता जानकी सादर श्री राम के पास आई। अग्नि कोप के माध्यम से भगवान ने सीता जी की असली छवि को छिपा रखी थी, उनको स्वीकार किया। विभीषण जी को राजगद्दी दी, भगवान ने कहा अब मुझे चलना चाहिए, तो विभीषण ने कहा रुक जाओ, राम जी ने कहा अब एक दिन भी रुकना संभव नहीं, क्योंकि मेरा भरत कह चुका है कि अगर 14 साल में एक दिन भी देरी भया तो भरत जिंदा नहीं रहेगा। तुरंत पुष्पक विमान लाया गया, जितने बानर भालू मरे थे सब पर अमृत की वर्षा हुई, सब जीवित हो गए, सबको विमान में बैठाया, विमान को उड़ाया, विभीषण जी भी बैठे, सब बैठे और भगवान आकर के श्रृंगबेरपुर में अपने विमान को उतारते। केवट को पता चला कि राम जी उधर से विमान से आ गए, दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा प्रभु मैंने 14 साल प्रतीक्षा करी कि आपको इस पार उतारा था, उधर से भी उतारूंगा, इधर से आप मेरी नाव से गए, उधर से नहीं आए, क्यों? राम जी कहते हैं केवट अभी पुराना उधार चुकाया नहीं, दूसरा कैसे बता, पर हाँ तुमने मुझे नाव पर बैठाया था, आओ तुम्हें मैं विमान पर बैठाता हूं। महाराज और आपको निवेदन करूं, राम जी ने अयोध्या से जब सबको विदा किया तो सबको विदा किया, लेकिन जब केवट को विदा किया तो ये कहा कि केवट आते जाते रहना, और किसी को मत, और किसी को नहीं कहा, केवल केवट को। महाराज इसीलिए तो दीन बंधु कहा गया है भगवान को, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। प्रयागराज में पहुंच करके भरद्वाज मुनि के आश्रम को पवित्र किया है। श्री हनुमान जी को अयोध्या ने सूचना दी हनुमान जी के माध्यम से, क्योंकि खुशखबरी और दुख खबरी एकाएक नहीं सुनानी चाहिए, आदमी की हृदय गति बिगड़ सकती है। हनुमान जी रूप बदल के आए हैं, देखा 14 साल पूरा हो रहा है, भारत ने अपने मौत की तैयारी कर ली। हनुमान जी के माध्यम से तैयारी, जैसे सूचना बनी मिली कि राघव आ गए, प्रसन्नता का वातावरण छा गया, सारी अयोध्या दीप मालिकाओं से सज गई, अवध में राम आए हैं। फिर 22 जनवरी को हम सब कहां भूल सकेंगे, विश्व के पन्ने में लिखा जाएगा, महाराज आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी कि कभी बीता था सन 2024 में 22 जनवरी जब संपूर्ण विश्व दीपावली मना रहा था। हे राम पुत्रों, हे राम भक्तों, हे आर्य पुत्रों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है, दमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली सी जगमगा रही है। हे राम भक्तों, हे आर्य पुत्रों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। बोले बाल कृष्ण लाल की, सियावर रामचंद्र की। भाई बहनों, राम जी पहुंचे, गुरुदेव को सूचना मिली, गुरु जी ने कहा देखो एक दिन की प्रतीक्षा करी गई थी तो 14 साल हो गया, इसलिए अभी तुरंत दिव्य सिंहासन मंगवाया जाए। तुरंत दिव्य सिंहासन मंगाया गया, ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ने लगे, ओम हरि ओम पुरुषेवतगं सर्वभूतम यच्च भाव्यमुतामतस्य सामे धन्यना तिरुहति। गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रथम तिलक किया, फिर विद्वानों ने आयुष दिया, वैदिक मंत्र स्वस्ति पाठ के साथ राम राज बैठे। हर्षित भय गए सब शोका, राम जी राजगद्दी पर विराजे, वाम भाग में माता जानकी विराजी। महाराज जय जयकार मच गया और सबको भगवान ने भक्ति मुक्ति जो जिसने मांगा सबको दिया। और राम जी के राज्य में कोई दुखी नहीं, कोई दरिद्र नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मूर्ख नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है।
सरजू जी में 4 घाट था, 4 वर्णों के लोग अलग अलग स्नान करते थे। भगवान ने एक घाट कर दिया, पक्षपात समाप्त कर दिया, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से। पहले फिर सदज्ञान राम राज्य का प्रथम आधार है कि हमारे मन से पक्षपात मिटाया। राम जी ने 4 भाइयों के 2 बेटे हैं। राम जी के कुशलव, भरत जी के तक्ष पुष्कर, लक्ष्मण जी के अंगद चित्रकेतु। वो अंगद दूसरे हैं जो बाली के पुत्र थे। लक्ष्मण जी के पुत्र भी अंगद हुए, अंगद चित्रकेतु, और शत्रुघ्न जी के पुत्र हुए सुबाहु और सुतसेन। 4 भाइयों में बहुत प्रेम है, साथ में भोजन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, प्रजा को पुत्र की तरह मानते हैं। राधा से मिलने के लिए प्रजा को कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। मन का मना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा, ये कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जब कृत तब पूजा। राम ही सुमिरिये गाइए राम ही, संत सुनिए राम गुण ग्राम ही, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज की जो तैयारी है भगवान के झांकी की, भैया तैयारी करें। जब तैयारी हो जाए तो हमको बताइएगा। कहाँ है भैया लोग? है भैया? तैयारी हो जाए तो हमको बताना। तो अद्भुत में उतरे, आइए राम नाम की महिमा गाएं, फिर हम सब चंद्रवंश की कथा में प्रवेश करें, क्योंकि आज तो बहुत आनंद आने वाला है। राम नाम सही जानिए, जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। राम जी करेंगे मेरा पार, सबसे काहे को डरे। राम जी करेंगे मेरा पार, नैया तेरी राम हारे, लहे लहरी आप सधाए। नैया तेरी राम हारे, लहे लहरी आप सधाए। आप ही वो हमें तेरा भाव, उदासी में काहे को करे। आप ही वो हमें तेरा भाव, उदासी में काहे को करे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। राम जी करेंगे तेरा पार, राम जी करेंगे तेरा पार, कांधों में मझे मारूति के, हाथों में तलवार, तेरी हार भी मेरी है, तेरे हार रस में काहे
को तेरे आज भी नहीं है तेरे हाल हंसी पर काहे को डरे काहे को डरे काहे को डरे काहे को डरे तेरा राम जी तेरे मेरा पार हंसी पर काहे को डरे राम जी तेरे मेरा पार हंसी पर काहे को डरे सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा 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 कोई सौख पे देख एक बार मने काहे को करे राम जी करेंगे मेरा हाल हंसी पर काहे को डरे काहे को डरे काहे को डरे काहे को डरे राम जी करेंगे मेरा हाल हंसी पर राम जी करेंगे मेरा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जो बुजुर्ग हैं जिनके हाथों में तकलीफ है उनको छोड़कर से सब भाई बहन आगे बढ़ के तेरा राम जी करेंगे मेरा राम जी करेंगे मेरा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपने सूर्य वंश की कथा बहुत विस्तार से कही, अब चंद्र वंश की कथा सुनने की इच्छा है। तब आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन चंद्रमा का वंश जो है वो चंद्र वंश कहलाता है। नारायण जी के पुत्र हुए ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। महाराज चंद्र वंश में आगे चंद्रमा के बुध, बुध के पूर्णवा, पूर्णवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति। राजा ययाति की दो पत्नियां हैं जिनका नाम है महाराज देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है और शर्मिष्ठा दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री है। राजा ययाति के पत्नी देवयानी के दो बेटे हैं यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हैं दुर्हु, अनु और पुरु। राजा ययाति के जो बड़े पुत्र यदु हैं उनसे जो वंश चला वह यादव कहलाए। महाराज यदु के आगे फिर उस वंश में कई विभाग हो गए, कई शाखाएं हो गई। एक विदर्भ नामक यादव हुए जिनसे जो वंश चला और विदर्भ वंश राजा कहलाए। विदर्भ के चेद, चेद के दमघोष और शिशुपाल। उसी वंश में एक शाखा निकली यादव की, भोजवंशी यादव की, जिनके निम्न हुए, निम्न के सत्राजित और प्रसेन भय। उसी में एक राजा भय आहुक, आहुक के देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र 7 कन्या और उग्रसेन के 9 पुत्र 5 कन्या। राजा उग्रसेन के 9 बेटा हैं जिसमें बड़े बेटे का नाम है कंस। कंस का जब जन्म भया तो उग्रसेन ने विद्वानों से जन्म कुंडली बनवाई। जन्म कुंडली में उसका जन्म नक्षत्र ठीक नहीं था। विद्वानों ने कहा ये बालक अपने कुल का विनाश करने वाला होगा।
तो पिताजी ने कांसा का बाक्स बनवाया, उसी में उसको बंद करके ले गए, रात में ही यमुना जी के किनारे छोड़ाए। महाराज यादव का एक वंश है निकला, जिनमें एक राजा भय देवमीढ़, देवमीढ़ के सूरसेन, सूरसेन के 10 बेटे भय, जिनमें एक वसुदेव जी हैं और 5 बेटियां हैं, जिनमें एक प्रथा, जिनको राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया और कुंती नाम रखा। राजा सूरसेन सवेरे सवेरे महाराज गए थे यमुना नदी के तट पर स्नान करने, कांसा का बक्सा देखा, बक्सा खोला तो उसमें एक बच्चा था, बच्चा को निकाला, कांसा के बक्सा में निकला, इसलिए उसका नाम कंस रख दिया। राजा सूरसेन ने पाल पोस के बड़ा किया। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने कहा कंस तेरे बाप उग्रसेन है, तुम्हारा जन्म नक्षत्र ठीक नहीं था, इसलिए तुमको फेंक दिया। कंस चला गया तपस्या करने, शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। शिव जी ने कहा बेटा मांग क्या चाहिए? कंस ने कहा बाबा मेरी मौत कभी। तो शिव जी कहते हैं बेटा ये मृत्यु लोक है, जो पैदा हुआ उसकी मौत होगी, इसलिए कुछ और मांगो। उसने कहा हमको यही चाहिए। तो शंकर जी ने अपनी एक धनुष दे दी, कहा बच्चा ले जाओ, नारायण के सिवा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसने इस धनुष को तोड़ दिया वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ले जाओ अपने बड़ के घर में बंद कर दो, धनुष बची रहेगी, तेरे प्राण बचे रहेंगे। तो कंस चला, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, सल, तोसल, कूट, चारुण, मुष्टिक आदि बड़े बड़े पहलवानों से दोस्ती कर ली और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। बाप को जेल में बंद कर दिया, स्वयं राजा बन बैठा। महाराज आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित जो सूरसेन महाराज के बेटा वसुदेव थे, उनकी एक पत्नी का नाम है देवकी। देवकी के 8 पुत्र हैं, जिनमें पहले बेटे बलराम जी हैं, दूसरी पत्नी रोहिणी है, जिनके बेटे भी बलराम जी हैं, उनके 7 पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ 11 वर्ष वृंदावन रहे, 14 वर्ष मथुरा रहे और 100 वर्ष तक गुजरात में रहे, द्वारिकापुरी समुद्र के भीतर। अभी पिछले दिनों हम लोग वहां होकर आए, द्वारिकापुरी समुद्र के भीतर, तो 100 साल भगवान वहां रहे द्वारिकापुरी। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दिया, और फिर गोलोक धाम चले गए। आज की कथा पूरी भई। राजा ने प्रश्न किया गुरुदेव कथितो वर्ण सविस्तारो भवता सोम सूरयो राज्यावचो भय वंश्याराम चरितम परमाद्भुतम। आपने सब कथाओं का तो विस्तार किया, लेकिन मेरे प्रभु श्री कृष्ण की कथा ही तो 2 श्लोक में निपटा दिया। महाराज विस्तार करो। मुझे श्रृंगी ऋषि के श्राप से सांप काटने का भय नहीं है, मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके मुखार बिंद से जो कथामृत निकल रहा है उसका पान करके बहुत आनंद आ रहा है। मुझे न भूख है, न प्यास है, न निद्रा है, न तंद्रा है, इसलिए गुरुदेव मुझे कथा का पान करना चाहिए। आखिर हमारे प्रभु कैसे इस धरा पर आए? आपने कहा वसुदेव जी की पत्नी देवकी, देवकी के 8 पुत्र उसमें बलराम जी, रोहिणी के 7 पुत्र उसमें बलराम जी, तो ये कह बलराम जी 2 माताओं के बेटे कैसे बने? फिर भगवान मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल को चले गए, और फिर गोकुल से मथुरा आए तो गोकुल फिर गए क्यों नहीं, और फिर मथुरा छोड़कर द्वारिकापुरी क्यों चले गए? इन सब कथाओं को विस्तार से सुनाइए। परमात्मा का अवतरण क्यों होता है? आचार्य सुखदेव के हृदय आकाश में मानो अद्भुत भागवत कथा पुनः उदित हो गई हो, और राजा परीक्षित को परमात्मा श्री कृष्ण के प्राकट्य का विस्तार। वे कहते हैं कि भगवान का अवतरण इस धरती पर क्यों होता है? बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण भागवत महापुराण के इस प्रसंग का भावानुवाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस पटल पर किया। बाढ़े खल चहुओर ज्वारा
खाट पर धर परदारा। जब इस धरती पर खल बाढ़े, खल कौन है बोलो भाई? खा खा और खल, खल माने जो केवल खाए और लड़े, बेवजह दूसरे झगड़ा करे और खाए तो नहीं खल है। और जिसका खाए वही से लड़े वो सबसे बड़ा खल। कुछ खल ऐसे हैं उनके साथ चाहे जितना एहसान करो और जब एहसान चुकाने की बारी आएगी तब ऐसा बर्ताव करेंगे मानो पहचानते नहीं। तो जब खल बढ़ते हैं, बाढ़े खल चहुओर ज्वारा। महाराज माता पार्वती ने एक बार शंकर जी से पूछा था, सतयुग द्वापर त्रेता में तो राक्षस देखने से पता लग जाता है, कलयुग में राक्षस कैसे पहचानेंगे? क्योंकि सतयुग में राक्षस और देवता अलग अलग लोक में रहते थे। राक्षस का लोक अलग था और देवताओं का। त्रेता युग आया तो राक्षस और देवता एक लोक में रहने लगे, पृथ्वी पर ही। रावण भी और श्री राम भी पृथ्वी पर थे। द्वापर आया तो एक परिवार में राक्षस देवता रहने लग गए, कौरव और पांडव। और कलयुग आया तो एक आदमी में राक्षस देवता रहने लगे। किसकी खोपड़िया में कब बुरा काम करने का आ जाए पता नहीं, कब अच्छा करने का जाए। इसलिए मां पार्वती ने पूछा था, ध्यान दीजिए बड़ी महत्व की बात है, कि कलयुग में राक्षस को कैसे पहचानेंगे, उनका सिम्टम्स क्या होगा, लक्षण क्या होंगे। तब भगवान शिव ने जो कहा था मैं आपको निवेदन करता हूं। शंकर जी ने कहा कलयुग कौन? कलयुग का राक्षस कौन? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधन सन कर वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, तेजा में से चरशव प्राणी। कलयुग का राक्षस कौन है? जो अपने महतारी बाप का सम्मान ना करे, वो राक्षस। अब देखो मलावा गांव तो इधर कोई ना हुई भैया, सब लड़के अपने महतारी बाप का पांव छुअत हुई हैं। कतरे जने हैं जे सवेरे उठकर अपने माता पिता का पैर छुअत है। वाह बहुत बढ़िया, भैया लोग हाथ उठाए, देखो सही तो हुई, बहुत बढ़िया। जो अपने माता पिता का सेवा सम्मान ना करे वही राक्षस है। जो साधुओं से उल्टे सेवा करा लेना चाहे वही राक्षस है। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, बोलो भगवान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पेलिंग बताओ। G-O-D गॉड, गॉड माने भगवान है, ईश्वर। G-O-D ही क्यों? G-O-D इसलिए क्योंकि G फॉर जनरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। G फॉर जनरेटर, जनरेटर की हिंदी क्या होती है? जनरेट माने निर्माण, जनरेटर माने निर्माण करता। तो इस सृष्टि का जनरेटर कौन है? संसार को बनाने वाला कौन? ब्रह्मा जी। बोलो माताओं बहनों, दुनिया को कौन बनाता है? ब्रह्मा जी। एक जनी कहा थी वर्मा जी, वर्मा जी कौन दुनिया बनेंगे? वर्मा जी बहुत ढोलक बजाओ थे। सृष्टि को कौन बनाता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को देखा है किसी ने? बोलो हाँ कि ना? कहां देखा? एक जनी कहीं सीताधार में गोलगप्पा खाते रहे। ब्रह्मा जी का इतना टाइम है कि गोलगप्पा खाएंगे। ब्रह्मा को हमने पढ़ा है, सुना है, पर देखा नहीं। सच्चे अर्थों में सबकी ब्रह्मा सबकी अम्मा है। माँ 9 महीने अपने पेट में रखकर अपने बच्चे का निर्माण करती है। ब्रह्मा को खुश करना है तो माँ की सेवा करो। माँ की सेवा से ब्रह्मा खुश हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर वो फॉर ऑपरेटर माने पोषण करता। इस जगत का पोषण कौन करता है? बोलो भाई, विष्णु भगवान। विष्णु और बाप में अंतर नहीं है।
इसलिए जिनको विष्णु भगवान को खुश करना है, अपने बाप की सेवा करो। सवेरे उठ के बाप के पैर छुओ, जियत बाप के दंगिक दंगा, मरे बाप पहुंचाए नहीं गंगा। जियत बाप ना पूछन बात, और मरे बाप तक कहीं सराज। एक जन के बप्पा भूखल मर गए, अपने बप्पा करही बफर से तब लगवाए गए। क्या कहा नाश? अरे करो ठीक है, लेकिन जिंदा है तो सेवा तो करती हूँ। तो जीवित बाप और मां की सेवा कर ली तो बात बन गई। चारों धाम की तीर्थ यात्रा का लाभ लेना है तो माता पिता की सेवा करो, क्योंकि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान। तो जिह्वा जनरेटर और भार ऑपरेटर, लास्ट है डिफा डिस्ट्रॉयर, माने संहार करता। इस जगत का संहार कौन करता है? शंकर भगवान। और जो नहीं रहने लायक है उसका संहार शिव करते हैं, एक्सपायरी वालों का। और गुरु भी शिव के रूप में होता है, गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु संहार करता है अपने शिष्य के मन में बैठी हुई बुराइयों का। इसलिए भारतीय संस्कृति में हमको पढ़ाया गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव, गुरुदेव भव। पैदा कर जिस दरी ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वे झूठ का तुम पे बड़ा भरोसा। प्रथम ऋण है उनसे होना सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर वसुधा को दे सकते हो से सुजीवन सारा। बाप मरत है अंधेरे और लड़के पावर हाउस चला रहा है। मोबाइल पर लिखा था हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। मेरी माँ जैसा कोई नहीं कॉलर ट्यून लगाए हैं और महतारी पैर ना छुए। दुनिया का पाखंड बताओ तो कि अम्मा बड़े बालक हैं। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि माता पिता का स्वभाव चाहे जैसा हो, उनका रोज प्रणाम करो, आदर करो, ईश्वरीय सत्ता अनुकूल हो जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा सबसे बड़ा राक्षस वो जो माता पिता का आदर न करे। जिनके आचरण भवानी तेजान निश्चर प्राणी। तो पहले निश्चर है कंस, और सब निश्चर है जो अपने मातारी बाप का सेवा सम्मान न करे। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, तो राजा बन बैठा। कंस के पिता के भाई थे महाराज जो देवक, देवक की बिटिया देवकी का ब्याह तय कर दिया कंस ने वसुदेव जी के साथ। बैठे फिर विधान से ब्याह भया। कंस ने सोचा बढ़िया मौका, पूरे नातेदारी में हल्ला हो गया है कि उग्रसेन का बेटा उदंड है, अब सब जुटे हैं, विनम्रता का प्रदर्शन कर दे। और जितने घमंडी और दुष्ट लोग होते हैं ये समाज में ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि इनके कतरा सरल, इनके कतरा विनम्र सृष्टि नहीं है, कतरा सिधावा देखना। जगत को दिखाना चाहते हैं, अंदर जहर भरा है, ऊपर से विनम्रता का प्रदर्शन। परमात्मा को बनावटी बना नहीं प्रसन्न है। इसलिए भगवान ने सोचा दुष्ट को देखो, अपने बाप को जेल में बंद कर दिया है और यहाँ लोगों के सामने विनम्रता कर रहा है। कहता है रथ चलाने वाले सारथियों से मेरे बहन की विदाई मैं रथ हाँकूं, सारथी बनता है। देवताओं ने कहा पर्दाफाश करो। जैसे पथ में चला बहन बहनों को लेकर, आवाज भई अरे कंस, जिस बहन के विदाई में तू इतना तल्लीन है तो याद रख इसकी याद हुई संतान तेरी कान बन जाए। बुद्धि बदल गई। दुष्ट की बुद्धि का भरोसा कभी नहीं है, कब पलट जाए। पलट गया, तुरंत झपट के अपने बहन के सिर के बाल को पकड़ के रथ से खींच लिया, म्यान से तलवार खींची, मारने चला। वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया। बस पति कौन? जो पत्नी को सुख दे वो पति, और पति पत्नी को मारे वो राक्षस। ये द्वारिका नाथ नहीं कह रहा है, भागवत में लिखा है। और जो जिस घर में स्त्री मारी जाती है उस घर से दरिद्रता कभी नहीं पीछा छोड़ती। उनके घर से दरिद्रता नहीं जाती जिनकी घर की महिलाएं मारी पीटी जाती हैं। नारी घर की लक्ष्मी है। पत्नी कितनी भी बड़ी गलती करे उसको मारो मत। बोलना बंद कर दो 2-4 दिन के लिए, वो खुद सरेंडर हो जाए, कान पकड़ लेंगे, गलती ना कर दो। और तो डंडा उठाए देते तरीके में मारे लागत है।
आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का आदर है वहां देवता निवास करते हैं। और उस घर में देखो जौने घर में नारी मारी जाती उनके घर में दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती, कलह कलेश मचा है। और जिस घर में नारी के साथ दुर्भाव नहीं है, नारी को भी आदर है, उस घर में समृद्धि है। पुरुष भले ही अपने पुरुषार्थ और क्रेडिट से कमाता हो, पर घर से दुख दारिद्र तब भागता है जब घर की नारी प्रसन्न होती है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए नारी के पूजन का अर्थ ये नहीं है कि आज कथा सुने आयो है, काल सवेरे उठो और कपूर जलाकर अपने पत्नी के सामने खड़े हो जाओ। मैं तो आरती उतारू रे गोलुआ की मम्मी की। तो गोलुआ की मम्मी का आरती नहीं उतारना है। पत्नी के पूजा का अर्थ ये नहीं कि उनके आरती करो, उनका अर्थ है कि पत्नी का अपमान मत करो, मारो पीटो मत। नारी को मारने से घर की सौभाग्य लक्ष्मी रूठ जाती है। महाराज आज वसुदेव जी ने कंस को पकड़ लिया तो मारेगा इसे, तो उसने कहा हमारा किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, पर इसकी संतान मेरे लिए काल बन जाएगी। वसुदेव जी ने कहा देखो भैया, जो पैदा भया है उसको तो मरना पड़ेगा, मौत सबके निश्चित है। तुम वीर आदमी हो, एक महिला पर हाथ उठा करके अपने वीरता पर कलंक का टीका मत लगाओ। और रही बात तुमको इसके संतान से खतरा है तो मेरा भरोसा करो, इससे जो बच्चा होगा तुम्हें लाकर मैं दे दूंगा। कंस ने भरोसा कर लिया, वसुदेव जी को छोड़ दिया और वसुदेव जी अपने घर चले गए। ऐसा भागवत में लिखा है, कारागार में नहीं बंद किया। तो पहला बच्चा जब जन्म लिया तो देवकी रोने लगी। वसुदेव जी से कहा इस बच्चे को मत ले जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं ले जाऊंगा क्योंकि हमने वचन दिया है। देवकी जी ने कहा कि 8वें की बात हुई है, इसको मत ले जाओ। वसुदेव जी ने कहा नहीं, विश्वासघात ठीक नहीं है। कंस के पास ले गए, कंस ने गोदी में लिया, उसके मन में दया गई। उसने कहा खतरा 8वें से है, पहले को क्यों मारे, ले जाओ। वसुदेव जी ले आए, प्रसन्न हो गए कि चलो 7 बच्चों का तो सुख मिलेगा, 8वां मरेगा। नारद जी ने सोचा कि कंस जैसे पापी के मन में दया आ गई, तब तो ठाकुर का अवतार नहीं। भगवान की लीला, विशेष लीला को नारद जी जानते हैं उनकी प्रेरणा से। कंस के दरबार में नारद जी आए, कहने लगे क्या भाई सुना है वसुदेव जी के बेटे को छोड़ दिया? हाँ, हमें खतरा 8वें से। तो नारद जी ने कहा आकाशवाणी ने कहा था 8वीं संतान। अब बताओ, देवताओं की बात कोई समझ नहीं सकता, देवता बहुत गड़बड़ झाला कर देते। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु का बहुत गड़बड़ झाला में सब वरदान लेकर भी वध करा दिया। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि 8वां वाला पहले ना गया हो। अच्छा महाराज, तो फिर कैसे क्लियर हो? क्या मैं सबको मार डालूं 8 बच्चों को? नारद जी ने कहा मैं ये तो नहीं कह सकता। नारद जी ने अपने मन में सोचा कि यदि मैं कहूंगा कि सबको मार डालो तो बाल हत्या का पाप लगेगा। नारद जी ने कहा मेरे भजन का टाइम हुआ, आई एम गोइंग टू। कहा जहां भजन हुए वहां चले गए। कंस सोचने लगा कि कंस ने विचार किया कि महात्मा जी की बातों में कोई सारांश है, वो कहकर गए हैं तो संत कैसे कहें कि आप 8 बच्चों को मारो, लेकिन देवताओं की चाल है तो हमारा काल न जाने को पैदा हो जाए। तो तुरंत जाकर के पहुंच गए देवकी के पास, बच्चे को छीन लिया, पटक कर मार डाला। वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ी पेड़ी डालकर और देवकी को साथ में पकड़ के कारागार में बंद कर दिया। सुरक्षा कर्मियों को लगाया। एक बच्चों का जन्म हुआ, भागवत में ऐसा लिखा है। 6 बच्चों को मारा। 7वें में भगवान ने भेजा है शेष जी को, फिर योग माया को भेजा कि ये 7वें गर्भ का संकर्षण करो। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी गोकुल में रहती है नंद बाबा के घर, उनके गर्भ में स्थापित करो। तो 7वां गर्भ संकर्षित हो गया, रोहिणी में स्थापित हो गया। कंस ने सुना 7वां गर्भ गिर गया तो बहुत खुश हो। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की छठ तिथि को भगवान के आदेशानुसार शेष जी
माता रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए श्री बलराम जी। बोले बलराम महाराज की। उधर कृष्णभान जी के घर एक कन्या का जन्म हुआ श्री राधा जी। बोले राधे रानी सरकार की। सब गोकुलवासियों ने यज्ञ अनुष्ठान शुरू कर दिया। अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस की बहुत बड़ी तैयारी है। 20,000 सैनिकों को सुरक्षा में लगा दिया है। जेल में बड़े बड़े ताले लगवा दिए हैं। देवता स्तुति करने लगे। महाराज कंस ने बहुत पाप फैला दिया। यज्ञ अनुष्ठान मंत्र जाप पूजा पाठ संपन्न करा दिया। अवतार लो देवता अंतरिक्ष में पहुंच करके स्तुति करने लगे। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। प्रभु प्रकट हो प्रभु प्रकट हो। आप अपने वचन को सत्य करो। महाराज कंस के अत्याचार से धरती व्याकुल हो गई। ब्रह्मा जी के शरण में गई तो ब्रह्मा जी ने देवताओं और धरती को जब देखा गौ के रूप में तो तुरंत नारायण का ध्यान किया। ब्रह्मा जी के हृदय आकाश में नारायण प्रकट होकर कहते हैं ब्रह्मा जी धरती को आश्वस्त करो कि मैं उसका दुख दूर करूंगा। वसुदेव के घर पुत्र रूप में 8वीं संतान के रूप में मैं आऊंगा। जितनी देवियां हैं उनको कह दो गोपी बन के अवतरित हो जाए। जितने देवता हैं ग्वाल बाल बन जाए। मैं बहुत जल्दी ब्रज मंडल में अवतरित होऊंगा। भगवान ने सबको आश्वस्त किया। देवता पहुंच गए ग्वाल बाल गोपी के रूप में अवतरित हो गए। देवताओं ने स्तुति प्रारंभ कर दी। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। प्रभु आपने जो वचन दिया था सत्य करो सत्य करो सत्य करो। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र महाराज विहर्षण योग बमकर्ण बुधवार। आज कौन दिन है? वाह क्या गजब का संयोग है। बुधवार अर्धरात्रि परमात्मा चतुर्भुज स्वरूप में माता देवी के समक्ष प्रकट हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मैया ने रूप रेखा पूछा कौन? भगवान बोले बेटा। मैया बोले तुम तो बाप लग रहे हो। बेटा ऐसे थोड़ी होता। भगवान कहते मां हमारा तुम्हारा 3 जन्म का संबंध है। पूर्व काल में वसुदेव जी सुतपा नामक व्यक्ति थे। आपका नाम था प्रश्न। तब मैं आपका बेटा बना था प्रश्न गर्भ। दूसरे जन्म में आप बनी अदिति। पिताजी बने कश्यप ऋषि। तब मैं आपका बेटा बना उपेंद्र। बामन। हमने 3 बार आपका संतान बनने का वचन दिया था। इसलिए अब तीसरी बार आप देवकी वसुदेव बने तो मैं आपके पास आ गया। माँ ने कहा बेटा 4 हाथ वाला थोड़ी होता। भगवान ने 2 गायब कर दिया। अब बोली इतना बड़ा थोड़ा होता है। भगवान छोटे हो गए। बोले अब मैं बोली ऐसे थोड़ी बच्चा तो रोता है। भगवान ने कहा यदि मैं रोऊंगा तो टेंशन हो जाएगा। माँ पिताजी को बताओ मेरे बाल स्वरूप को गोकुल पहुंचावे और रात में वहां एक कन्या है नंद बाबा के घर उसको ले आवे। 11 साल बाद मैं आपके पास आऊंगा और अपने बाल लीला का जो वात्सल्य भाव हो आपको प्राप्त होगा। तो देवकी कहने लगी हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी। परमात्मा कहते हैं उसकी चिंता मत करो। जब व्यक्ति के जीवन में आध्यात्म कृष्ण तत्व का उदय होता है तो अज्ञान और पाप की बेड़ियां हथकड़ियां कट जाती हैं। रखवाले सो गए। हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी कट गई। जेल के ताले खुल गए। परमात्मा को टोकरी में वसुदेव जी ने लिटाया और आगे कदम बढ़ाया। भगवान को आई बाहर और चल पड़े। महाराज यही भाव है क्या? बड़े भाव के साथ आइए हम सब दर्शन करें। खुल गए सारे ताले। वह क्या बात हो गई जब से जन्मे कन्हैया बड़ा बात हो गई। प्रभु के भक्तों में जब घोर अत्याचार होता है अत्याचार होता है तभी संसार में भगवान का अवतार होता है अवतार होता है। खुल गए सारे ताले क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले क्या बात हो गई। और जब से कन्हैया हाथ हो गए। जब से कन्हैया हाथ हो गए। साधन हो मेरा हाथ हो गई। साधन हो मेरा
सर्वतस्पृत्वातिष्ठद्साङ्गुलम् ॐ पुरुषे वर्तद्वं सर्वं यद्भूतं यज्जभाव्यम् उतामृतस्येषानो यदन्नेनातिरोहति ॐ एतावानिश्य महिमातो जायाश पुरुषः पादश विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॐ ज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्नासन्न ते हनामं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्वाः सन्ति देवाः ॐ नमोस्तुताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि सुरूर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिर्धारिणे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक कटोरी आओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्णन आता है कि एक बार बाबा के घर कुछ संत ब्राह्मणों की मंडली आई और बाबा ने कुछ सेवा किया तो संतों ने कहा बाबा पुत्रवान हो। नंद बाबा ने कहा चौथे पन में पुत्र। संतों ने कहा हाँ कह दिया तो हो जाएगा। नंद बाबा की उम्र है 75 साल और यशोदा मैया की उम्र है 80 साल। पुराने जमाने में पत्नी की उम्र पति से 4-6 साल ज्यादा रहती थी। लोगों का मानना था कि यदि बहू बड़ी होगी तो भाग्य बड़े होंगे। तो संतों ने कहा कि पुत्रवान हो कैसे। तो फिर महाराज संतान गोपाल का पाठ होने लगा, घोटने लगी रबड़ी और समय आया जब लाला प्रकट भया तो नंद बाबा को सूचना मिली, परम प्रसन्न हो गए। बच्चे का जन्म भया तो नंद बाबा ने अपने बहन को सूचना दी। नंद बाबा के बहन का क्या नाम है? सुनंदा। अब तो 52 गज के लहंगे में सब परेशान है, लेकिन नंद बाबा की बहन सुनंदा ने 84 गज का लहंगा सिलवाया था कि भतीजा जन्म लेगा तो वही पहनकर जाऊंगी। और ध्यान रहे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो भले ही सब लोग खुश होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन खुश होता है? बच्चे की बुआ। बुआ को बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे गांव में कहावत है कि भाई का बेटा भतीजा जैसे आंखी का, बोलो हाँ वह है जो समझो। तो सुनंदा बहुत प्रसन्न भाई की भतीजा भया है तो सारे नगर में हल्ला हो गया और चौथे पन में यशोदा की लल्ला हो गया। जय जयकार मच गया महाराज। बधाई देने और लेने वाले लोगों की लाइन लग गई। बालक ने आकर नंद जी को पकड़ लिया। बाबा बालक भया है। विद्वान षष्ठी वाचन का पाठ करने लगे। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारचो वर्षणेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयसतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम विष्णोदरात्मसि विष्णोः श्राप्रेष्ठो विष्णोः शिवरस विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवस विष्णवेता ओम अग्निर्देवता वातुर्देवता सूर्योदेवता चंद्रमा देवता वसव देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्र देवता वरुणो देवता ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः
शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति 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 श्यामा शांतिरेधि और विशाल देव सवितर दुरितानि पराशर निर्भद्रं कन्याश्वर ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ग्वाल वालों ने जाकर नंद बाबा को पकड़ लिया, कहा बाबा चलो अब सजो। तो बाबा कहे हम कहे सजी सजो क्या? तो खादी आश्रम का बढ़िया धोती कुर्ता पहनाया, फिर महाराज सिर पे पगड़ी बांधी, माथे में चंदन, आंखों में काजल, मूछ पर इत्र, मुंह में पान, गले में माला, फिर कहा लो देखो शीशा। नंद बाबा ने जैसे शीशा देखा, कहा भैया इस बुढ़ापा में तुमने तो 16 साल का छोरा बना दिया। ग्वालों ने कहा बाबा चलो नाचो। नंद बाबा ने कहा बेटा हमको नाचना ना आवे। कहा बाबा बच्चा जन्म लिया है नाचना पड़ेगा। नंद जी नाचना नहीं चाहते हैं, पर ऐसे कार्यक्रम में 2-4 ऐसे होते हैं जान पावे ना नाचक जानता तो उनका जबरदस्ती टांग लेंगे, खुदाई डाल रहे। नंद जी को ग्वाल में आप पकड़े, कभी नाचन को विदसाए, मोर भरे कस भेंट चले कब नंद बाबा सबके मन भाए। नंद बाबा ने कहा ठीक है एज यू लाइक वह भी कूद पड़े डांस प्रोग्राम में। नाचत देखत नंद बाबा सब नाचत नाओ मंगल छाए। नंद बाबा को नाचते हुए सबने देखा तो एक ने जाकर के दही का मटका उठाया, अभी जमाया गया था 5 लीटर दही, और हर 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 नंद बाबा जी के सिर पे डाल दिया। ने लादन नंद जी के ऊपर डाल दियो, सब लोग हंसाए। नंद जी ने कहा भैया तुमने तो सारा पोजीशन खराब कर दिया। एक ने कहा बाबा दही शुभ होता है। नंद जी ने कहा तब तो ठीक है। लाइन लग गए लोगों की, सब एक ही भाव है क्या? लाला जनन सुन आए सौदा मैया दे दो बधाई। लाला जनन सुन आए सौदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जनन सुन आए सौदा मैया दे दो बधाई। सुन आए सौदा मैया दे दो बधाई। मैया ने कहा लो, दूसरी गोपी आई बोली हम हो क्यों? कहा क्या? एक ने कहा टीका बोलोगी मैया घूमती होगी, टीका बोलोगी मैया घूमती होगी, टीका बोलोगी मैया टीका बोलोगी मैया टीका बोलोगी मैया घूमती होगी, टीका बोलोगी मैया घूमती होगी। नखरे की दे दो बधाई सौदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई सौदा मैया दे दो बधाई। लाला जनन सुन आए सौदा मैया दे दो बधाई। लाला जनन सुन आए सौदा मैया दे दो बधाई। एक ने कहा हम क्यों? भैया बधाई की तैयारी हो गई, टाफी खिलौना सब इकट्ठा कर लिए। कहा नीचे जो रखा था सब कंप्लीट है, सब पैकेट खोल के इकट्ठा करिए, अभी तो उड़ाना है, जब बताएंगे तब। एक ने कहा भैया हमको भी दियो क्या? हाय भूलोगी हंसलिया भिलोगी, हाय भूलोगी हंसलिया भिलोगी, हाय भूलोगी हंसलिया भिलोगी, हाय भूलोगी हंसलिया भिलोगी। हीरा दे सौदा मैया दे
कहती है झुमका ढूंढूंगी मैया झूमर ढूंढूंगी झुमका ढूंढूंगी मैया झूमर ढूंढूंगी झुमका ढूंढूंगी मैया झुमका ढूंढूंगी मैया झुमका ढूंढूंगी मैया झूमर ढूंढूंगी झुमका ढूंढूंगी मैया झूमर ढूंढूंगी चंद्रा की देवो बनवाए यशोदा मैया चंद्रा की देवो बनवाए यशोदा मैया तो चौथे ने कहा हम दुर्गा तगे न भूलूंगी मैया चोरी मिलूंगी तगे न मिलूंगी मैया चोरी मिलूंगी तगे न भूलूंगी मैया तगे न भूलूंगी मैया तगे न भूलूंगी मैया चोरी मिलूंगी तगे न मिलूंगी मैया चोरी मिलूंगी मतेर की भगवान की। अब बधाई वाली सामग्री लेकर के आप नीचे चले जाइए। कारवार भी भैया कायदे से होता है। सामने आओ, सब लोग सामने आ जाओ। ये अपने चमत्कार सा हो गया लोगों हो गया मेरा चमत्कार सा हो गया लोगों हो गया मेरा रात ही रात में नंद बाबा की 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 हो गई दाढ़ी काली जिनके हाथ में तकलीफ हम को छोड़कर के भाई बहना के नंद जी के आंगन में
सब कंजूसी दूर करो। जिनको ना आवे वो देखो ऐसे हाथ कर लो, केवल ऐसे करो सब भाई बहन ऐसे करें। आज ना शर्माओ, सब जगह ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अब अभी हाथ को ऐसे ऐसे करना है और पैर भी ऐसे ऐसे करते रहो, बस हो गया। नाचे गाँव में धूम मचाए, नाचे गाँव में धूम मचाए, ऐसे करके तो धूम मचाने हो जाए। नाचे गाँव में धूम मचाए, नाचे गाँव में धूम मचाए, बोले मधुरी पानी नंद जी के आंगन में, मधुरी नाच बधाई नंद जी के आंगन में, मधु रही आज बधाई नंद जी के आंगन में, मधु रही आज बधाई। रामधरण पांडे जी विधायक जी के द्वारा भगवान के जन्म महोत्सव में 51 समुद्रा का दान आया है। सब भाई बहन करतल ध्वनि से स्वागत करें। और प्रतिनिधि के रूप में अधीर भैया जी हम सबके मध्य विराजमान है। व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ब्रह्मा ब्रह्मता परक्रमो करे से रह गए तुम शाम का द्वारावस्ते तर्गते नमः।
जितने सारी दुनिया